could cost you failure। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपके रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ, एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका है जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दी ही नहीं थे, तो मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाज़ा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को, तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी या एक बैड इंप्रेशन ही पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर कर लूँ वो मेरा बाद में है, बट द फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो, तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर हो चाहिए वो 5 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर चलते हैं, फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। बजाय उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में, अल्टीमेटली आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है, ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नंबर पर, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी, तो अब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफ़ा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने उसको ख़त्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया और जो है वो अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब
और स्कूल्स ढूंढना स्टार्ट करिए। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज़ मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहाँ पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज़ एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा तक होता है, मेरे भी हो रहा है। मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बन जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं। तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने, बैठ गया तो बन गए, फिर ही क्लियर हो जाएगी। मेंस में रहोगे फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार डम पे देकर फिर ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती। ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं फ्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए। तो भाई हमारा तो खतरा है फिर तो। हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ के आ रहे हैं, याद क्या हो रहा है यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे नहीं। अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में ख्याल यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि अपना ना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार। सब बताओ कमेंट करके यार तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे हैं, और तो क्या है पढ़ ही सकते हैं। मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आरएस क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर, इतना लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बच्चे सोए कैसे, या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल। रिविजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। That could cost you failure। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं जो आपकी फेलियर का, जो आपके रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप
ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका है जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए ही नहीं थे, तो मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाज़ा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को, तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी या एक बैड इंप्रेशन भी पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर करूँ वो मेरा बाद में है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर हो चाहिए वो 5 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं, फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। बताए उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप दैट कुड कॉस्ट यू फेलियर। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपकी रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आते हैं लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका है जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए ही नहीं थे, तो मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाज़ा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को, तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी या एक बैड इंप्रेशन भी पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, बट
बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर करूँ वो मेरा बाद में है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो, तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर हो चाहिए वो 5 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज़ है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं, फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। बजाय उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में, अल्टीमेटली आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है, ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नंबर पर, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी, तो अब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफ़ा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा ने उसको ख़त्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया और जो है वो अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब और स्कूल ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज़ मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहाँ पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज़ एरर नहीं बनाना, ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें, टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने, हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ के आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा तक होता, मेरे भी हो रहा है, मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बढ़ जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी
ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं, तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने, बैठ गया तो बन गए, प्री क्लियर हो जाएगी, मेंस में रहोगे, फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार, डम पे देकर प्री ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती, ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं प्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए, तो भाई हमारा तो खतरा है फिर तो। हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ क्या रहे हैं, याद क्या हो रहा है, यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे नींद। अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में है यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि यार पढ़ाना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस है कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार, सब बताओ कमेंट करके यार, तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं तो थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार, मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे, और तो क्या है, पढ़ ही सकते हैं मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आ रहे क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर, इतना लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, सोए कैसे, या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल, रिवीजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। टीचर क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी? तो अब मैं एक स्कूल में गया, तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था, इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था, एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने उसको खत्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया, और जो है वो अब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब और स्कूल ढूंढना स्टार्ट करी। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे, और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था, तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है, और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहाँ पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें, टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने, हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा तक होता है, मेरे भी हो रहा है, मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बढ़ जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं। तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने,
बैठ गया तो बन गए, प्री क्लियर हो जाएगी, मेंस में रहोगे फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार, दम पे देकर प्री ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती, ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं प्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए, तो भाई हमारा तो खतरा है फिर। तो हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ के आ रहे हैं, याद क्या हो रहा है, यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे नींद। अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में ख्याल यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि अपना ना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस है कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार, सब बताओ कमेंट करके यार, तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं भी थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार, मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे, और तो क्या है, पढ़ ही सकते हैं मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आ रहे क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर, इतना लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बच्चे सोए, कैसे या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल, रिवीजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। That could cost you failure। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपके रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ, एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे भी बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए ही नहीं थे, तो मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाजा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को। तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी, या एक बैड इंप्रेशन भी पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर करूँ वो मेरा बाद में है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप
10-15 मिनट लगे रहो तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए जरूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीजें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर हो चाहिए वो 5 लाइन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अराउंड 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर चलते हैं, फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज आपको नुकसान दे सकती है। बजाय उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में, अल्टीमेटली आप काफी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है, ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नंबर पर, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी, तो अब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था, एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने उसको खत्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया, और जो है वो अब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब और स्कूल ढूंढना स्टार्ट करी। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे, और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था, तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है, और ये चीज समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहां से जॉब छोड़े वहां पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीजें, टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा तक होता है, मेरे भी हो रहा है। मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बन जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे तैयारी। ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं, तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने हैं, बैठ गया तो बन गए, प्री क्लियर हो जाएगी, मेंस में रहोगे, फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार डम पे देकर प्री ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती, ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं प्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए, तो भाई हमारा तो खतरा है। फिर तो हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी कि जो कि हद नहीं है। पढ़ के आ रहे हैं, याद क्या हो रहा है, यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे, नहीं
अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में है यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के है कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि अपना ना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस है कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार। सब बताओ कमेंट करके यार, तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार, मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे, और तो क्या है, अब पढ़ ही सकते हैं। मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आ रहे क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर इतना। लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, सोए कैसे, या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल। रिवीजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। That could cost you failure। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपके रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ, एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका है जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे भी बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए ही नहीं थे। मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाजा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को। तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी, या एक बैड इंप्रेशन ही पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर कर लूँ वो मेरा बाद में है, बट द फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो, तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए जरूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीजें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर हो चाहिए वो 5 लाइन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अराउंड 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं,
फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज आपको नुकसान दे सकती है। बजाय उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में। अल्टीमेटली आप काफी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग, आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है, नो ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नंबर पर नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप दैट कुड कॉस्ट यू फेलियर, 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपकी रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ, एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका है जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए नहीं थे, तो मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाजा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को, तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी या एक बैड इंप्रेशन ही पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर करूँ वो मेरा बाद में है, बट द फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स का यूज करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटिल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो, तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए जरूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीजें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर होना चाहिए वो 5 लाइन्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज आपको नुकसान दे सकती है। बजाय उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में। अल्टीमेटली आप काफी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग, आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है,
नो ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5th नंबर पर नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी, तो अब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने उसको खत्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया और जो है वो अब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब और स्कूल ढूंढना स्टार्ट करी। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहां पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा, तक होता है, मेरे भी हो रहा है। मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते हैं कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बढ़ जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं। तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देखे आने हैं, बैठ गया तो बन गए, फिर ही क्लियर हो जाएगी। मेंस में रहोगे फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार डम पे देकर फिर ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती। ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो वो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं फ्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए। तो भाई हमारा तो खतरा है फिर तो। हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ के आ रहे हैं, याद क्या हो रहा है यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे नींद। अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में है यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि यार पढ़ाना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस है कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार। सब बताओ कमेंट करके यार तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे, और तो क्या है पढ़ ही सकते हैं मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आ रहे क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर, इतना लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, सोए कैसे, या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई
ऐसी ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल। रिवीजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफ़ा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया और जो है वो अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब और स्कूल ढूंढना स्टार्ट करी। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज़ मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था, तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा। इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहाँ पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज़ एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें, टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा, तक होता है, मेरे भी हो रहा है। मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते हैं कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बन जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं। तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने, बैठ गया तो बन गए, प्री क्लियर हो जाएगी, मेंस में रहोगे, फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार, डम पे देकर प्री ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती। ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं स्पीडी में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए। तो भाई हमारा तो खतरा है फिर तो। हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ के आ रहे हैं, याद क्या हो रहा है यही नहीं कि पहले आराम से, मतलब आज से 10 दिन पहले भी ये सिचुएशन थी मेरी कि आराम से मैं 4 घंटे की नींद ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, 4 घंटे एनफ हो रहे थे नींद। अब 8-9 घंटे की नींद हो जाती है, पता ही नहीं चलता मुझे खुद को यार कि कब मेरी 8 घंटे की 9 घंटे की नींद हो रही है। सो कब रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर नींद आ जाती है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ, फिर भी ऑटोमेटिक यार मन में ख्याल यार सोशल मीडिया देखते हैं यार, खोलते हैं वापस। ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है बिल्कुल। एक मन में ये ख्याल आता है कि होगा जो देखा जाएगा भाई। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाद में वो देखा ही नहीं जाता। उत्तर में ये हाल है, पेपर में ये हाल है। अभी ये सोच के कि यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लेवल का है कि यार अपना ना होगा तो कौन का होगा सिलेक्शन। एक कॉन्फिडेंस है कहता है कि अपने अलावा सबकी तैयारी बेस्ट चल रही है, सब बेस्ट है। यही है भाई यार। सब बताओ कमेंट करके यार, तैयारी कैसी चल रही है, कैसे क्या। ये तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल है कि हाँ भाई एक दिन में सबको निपटाना है यार, निपटाना ही और क्या करना है। मैं थोड़ा सा आ ही जाता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ ताकि यार कुछ मन हल्का हो। समझो यार, मन हल्का होना जरूरी है। मेरे फ्रेंड है जो भी काफी पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ ही रहे, और तो क्या है, पढ़ ही सकते हैं। मात्र 4-5 दिन और। तो जो भाई जो सोच रहे एक दिन में आ रहे क्लियर करने की, तो भाई यार हम पे दया कर लेना, हमारी तरफ देख लेना। आप एक दिन में आरएस क्लियर करने की सोच रहे हो, हम 1 साल से क्लियर करने की सोच रहे हो। हमको डर लग रहा है भयंकर, इतना लोगों की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बच्चे सोए कैसे, या फिर नींद को कैसे कम करे। रे भाई ऐसी ऐसी वीडियो देखनी पड़ रही है आजकल। रिवीजन क्लास की टाइम पे वीडियो देख रहे हैं हम लोगों की, सरों की, सब टीचरों की। That could cost you failure.
5 ऐसी मिस्टेक्स जो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप करते हो, स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू करते हो, एंड ऑफ द इंटरव्यू आप करते हो, उस इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान आपसे हो जाती हैं, जो आपकी फेलियर का, जो आपके रिजेक्शन का बायस बनती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से पता होंगी तो अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू के दौरान अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से उस वक्त वर्क कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दो। सो लेट्स मूव। सबसे पहले नंबर पर आता है लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आप ये बिकॉज प्री इंटरव्यू थिंग है, बट इसका ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जब आप उस स्कूल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में तैयारी नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली उसके दौरान, उस जॉब इंटरव्यू के दौरान आप नुकसान उठा सकते हो, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। तो इससे बचने का सिंपल एक तरीका है कि आप उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनके बारे में समझ के जाओ, एंड उनके बारे में जितनी हो सके नॉलेज गेन करके जाओ। तो ये सबसे फर्स्ट तरीका जो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड थिंग जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। ये स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, कोई इंटरव्यू से पहले दिए नहीं थे। मैं जब जाता था तो मेरे मोस्टली ऐसा होता था कि कोई ना कुछ दरवाज़ा बहुत जल्दी से बंद कर दिया, उससे बहुत बुरी किस्म की एक जो है वो आवाज़ पैदा होती थी, तो काफ़ी इरिटेट करती थी सब इंटरव्यूअर्स को। तो उसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हो जाती थी या एक बैड इंप्रेशन भी पड़ जाता था। लेकिन बाद में मैं उसको कवर कर लेता था ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। बट ये चीज़ मुझे बाद में समझ लगी कि ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं कवर करूँ वो मेरा बाद में है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चल कर आना, आपके आई कंटेक्ट, आपका बोलना, आपका हैंड जेस्चर्स यूज करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक जॉब इंटरव्यू के दौरान। सो अल्टीमेटली आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझकर वर्क करना चाहिए। थर्ड नंबर, टॉकिंग टू मच और टू लिटल। ब्रॉडली स्पीकिंग यही है कि आपको कुछ चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना और कुछ बिल्कुल छोटा सा नहीं करना। अब वो पूछें कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप बोलो तो मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, अगर यहीं पर एंड कर दो तो डेफिनेटली ये छोटा हो जाएगा। अगर आप बोलो कि मेरा नाम उमैर है, मैं 2000 में पैदा हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में जंग लग रही थी एंड ये हुआ वो हुआ, और आप 10-15 मिनट लगे रहो, तो अल्टीमेटली ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपसे उसकी रिलेशन, कि आपसे उसको कितना रिलेटेड है, दूसरा वो जो सामने वाले बैठे हैं उनसे कितना रिलेटेड है, ठीक है। 20% आपसे, 20% नेक्स्ट पर्सन से, 20% उस जॉब से कि जो जॉब है उससे, 20% उस स्किल से जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, और 20% उस नॉलेज से जो उस जॉब, उस स्किल आपसे और उन सब से रिलेटेड है। तो ये 5 टाइम 20 करोगे, 100% आपका यहाँ पर होगा। तो ये 5 चीज़ें आपको उसके अंदर दसनी है, यानी आपका जो आंसर होना चाहिए वो 5 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अराउंड 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर एंड हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक चीज है, एक ट्रिक है जो मैंने आपको आज बता दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर पर एक्चुअली फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर बाय द वे अगर आपने नहीं देखी तो जॉब्स फॉर यू इसी चैनल पर ये वीडियो पड़ी हुई है, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन उसका टाइटल है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप से एंड में पूछा जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली कह देते हो नहीं सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। बताया उसके अगर आप बोलो कि हाँ है हमारे पास, वो कुछ वैलिड क्वेश्चन अगर आप निकाल कर रहे हो, वो तभी होगा जब आप पहले से तैयारी करके जाओगे उस कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी के वर्क के बारे में। अल्टीमेटली आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। ब्रॉडली स्पीकिंग आपको कोई ना कोई सवाल पूछना है, ना बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5th नंबर पर, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एम्प्लॉयज। पास्ट जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास आप काम करते रहे हो, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी, वहां पर जॉब क्यों छोड़ी, तो अब मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर मुझे पूछा गया कि मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू बताया कि इससे पहले मैं इस स्कूल में काम करता रहा हूँ और 3 साल काम किया। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि वहां से आपने छोड़ा क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी मैं प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, बट जो सच था वो सच था। तो मैंने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था एंड दैट वाज सरकारी इदारा, ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने 3 दफ़ा रिन्यू किया। उसके बाद मरीम नवाज साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, एंड हो गया। तो फिर जो है मैं उससे हट गया और जो है वो अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने अब
और स्कूल्स ढूंढना स्टार्ट करिए। अब अगर मैं लेट्स सपोज कोई ऐसी वजह ना होती और मैं स्टार्ट कर सकता, पिछले एम्प्लॉयज़ मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवा रहे थे, मुझे हसद करते थे और मुझे मतलब उस तरीके से केयर नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ उस नेक्स्ट पर्सन को डेफिनेटली जो है वो आपके बारे में गलत साबित करेगी। वो बोलेगा कि यार ये पिछले वालों को भी बारे गलत था तो यहाँ पर ये काम करेगा, कल अगर यहाँ से छोड़ कर जाता है तो आगे जाकर ये हमारे इदारे की भी इज्जत को नीलाम करेगा, इस तरीके से हमारे बारे में बोलेगा, हमारी ये जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये सवालिया निशान हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये नुकसान दे सकती है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी फोकस रखना है, यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है और ये चीज़ समझनी है कि जो भी आपकी पास्ट जहाँ से जॉब छोड़े वहाँ पर आप सिस्टमेटिक एरर बना सकते हो, कंपनीज या एम्प्लॉयज़ एरर नहीं बनाना। ये आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रखनी है। सो ये कुछ ट्रिक थी जो आई होप सो आपको बेस्ट किस्म की चीज़ें टिप्स थी जो एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान। ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा। अगेन से वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगले वीडियो मिलते हैं। तो भाई एक दिन में आरएस कैसे बने? हाँ बिल्कुल सही सुना, बिना पढ़े बिना कुछ किए आरएस कैसे बने। तो जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। टेंशन मत लो, होता है आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा तक होता है, मेरे भी हो रहा है। मैं तो हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन नहीं कोई ना। तो फिलहाल तो पहले तो बात करते कि एक दिन में आरएस कैसे बने। भाई आरएस के लिए एक दिन भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 घंटे चाहिए। हाँ 3 घंटे बन जाओगे आप आरएस। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो जो तैयारी कर रहे हैं ना वो ये सोच रहे हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो सबसे तैयारी ये एक दिन में आरएस बनाने आ रहे हैं। तो एक दिन आरएस देखो बनने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन करके आने, डम पे देके आने, बैठ गया तो बन गए, फिर क्लियर हो जाएगी। मेंस में रहोगे फिर मेंस में रह जाओगे। हाँ यार डम पे देकर फिर ही पास की जा सकती है, मेंस नहीं की जा सकती। ये एक फैक्ट है, फैक्ट वाली बात है। तो जो सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन पढ़ के आ रहे हैं फ्री में, कुछ तो अच्छा करे, क्या पता पास हो जाए। तो भाई हमारा तो खतरा है फिर तो। हम तो 1.5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो भी टेंशन में ऐसे गुजार रहे हैं जिंदगी जो कि हद नहीं है। पढ़ क्या रहे हैं, याद क्या हो रहा है, यही नहीं कि पहले आराम से मतलब